हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 2, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क नंबर प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। इसमें विकल्प दिया है, जो सही है उसको छांटकर उत्तर पुस्तिका में या अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अ विकल्प है ऊंट तथा याक, ब है एल्पेका तथा लामा, स है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, द है उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प हो जाएगा द उपरोक्त सभी। आगे ख नंबर प्रश्न है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। अ विकल्प शाकाहारी, ब मांसाहारी, स सर्वाहारी और द अपमार्जक। तो अपमार्जक होते हैं सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी, तो सही विकल्प हो जाएगा शाकाहारी। आगे है घ नंबर प्रश्न, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अ विकल्प है अभिमार्जन, ब है संसाधन, स है रीलिंग, द है कटाई तथा छटाई। सही विकल्प हो जाएगा अ अभिमार्जन। आगे है घ नंबर प्रश्न, रेशम है। अ विकल्प है मानव निर्मित रेशे, ब है पादप रेशे, स है जंतु रेशे और द है उपरोक्त सभी। सही विकल्प हो जाएगा जंतु रेशे। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय खाली स्थान से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं, तो रिक्त स्थान में भर देंगे बालों। ख नंबर है, ऊन के रेशों के बीच वायु रुक कर ऊष्मा के खाली स्थान का कार्य करता है, तो कुचालक का कार्य करता है। रिक्त स्थान में भर देंगे कुचालक। ग नंबर है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान खाली स्थान कहलाता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरिकल्चर कहलाता है। रिक्त स्थान में भर देंगे सेरिकल्चर। घ नंबर प्रश्न है, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना खाली स्थान कहलाती है। तो प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी हुई संरचना कोया या कोकून कहलाती है। रिक्त स्थान में भर देंगे कोया या कोकून। अगला नंबर प्रश्न है, रेशम उद्योग के कारीगर खाली स्थान नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। रिक्त स्थान में भर देंगे एंथ्रैक्स। 3 नंबर प्रश्न है, सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर प्रश्न है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती है। यह सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। ख नंबर है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये गलत है, जाड़े के मौसम में नहीं काटा जाता है। अब आगे है ग नंबर, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये हो जाएगा सही, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। घ नंबर है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये सही हो जाएगा, इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। अगला नंबर है, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। ये गलत है, तो इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। 4 नंबर प्रश्न है, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। इसमें स्तंभ क और ख दिया है, तो स्तंभ क के वाक्यों का ख से मिलान करना है। क में दिया है अभिमार्जन, कोकून, याक, शहतूत की पत्तियां, रीलिंग, रेशम कीट का भोजन, रेशम के रेशों का संसाधन, रेशम की रेशे उत्पन्न करता है, ऊन देने वाले जंतु, काटी गई ऊन की सफाई। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, मिलान करेंगे। का उत्तर हो जाएगा, स्तंभ क का ख से मिलान करना था, तो क में दिया है इसमें अभिमार्जन, तो इसका मिलान कर देंगे स्तंभ ख के य से, यानी काटी गई ऊन की सफाई। कोकून, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक, ऊन देने वाला जंतु। शहतूत की पत्तियां, रेशम कीट का भोजन। रीलिंग,
रेशम के रेशे का संसाधन। आगे है 5 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर है ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। आगे है ख नंबर प्रश्न। ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की भारतीय नस्लें, ये हम लोग का हेडिंग देख के उत्तर में लिखेंगे। कौन कौन सी नस्लें हैं? तो भाखड़वाल, रामपुर बुशायर, नाली, लोहा, लोही, मरवाड़ी और पाटनवाड़। आगे है ग नंबर। वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। घ नंबर प्रश्न है जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाता है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। अगला नंबर प्रश्न है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट से कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं तसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। 7 नंबर प्रश्न है ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऊन के उपयोग पहला ऊनी वस्त्र बनाने में और दूसरा कंबल बनाने में, और रेशम का उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने में और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। आगे 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए विभिन्न चरण है। चरण 1 कटाई। भेड़ों के बालों की कटाई मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। भेड़ों के रेशों से ऊन कैसे बनते हैं? पहले उनके बालों की कटाई होती है मशीनों द्वारा, वो भी गर्मी के मौसम में। जाड़े के मौसम में कटाई नहीं होती है। आगे है 2 नंबर चरण अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। जब भेड़ों के बालों को काट दिया जाता है तो पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाती है। ये प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण हो जाएगा छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चौथा चरण हो जाएगा कताई।
छटाई के बाद रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। 5वां चरण हो जाएगा रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। दूसरे रंगों को प्राप्त करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। जो हमें भेड़ अथवा बकरी से रेशे प्राप्त होते हैं वो काले और भूरे या सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उनको दूसरे रंग में प्राप्त करने के लिए हम उनको विभिन्न रंग में रंगते हैं। आगे 6वां चरण हो जाएगा ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। आगे अब प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। रेशम कीट के जीवन का चित्र के साथ वर्णन करना है, तो इसका उत्तर देखेंगे। रेशम कीट के जीवन चक्र का निम्न 4 चरणों में पूरा होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। इसका देखते हैं। यह है रेशम कीट के जीवन चक्र का चित्र। पहले अंडा। मादा कीट शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे देती हैं। अंडे कुछ दिनों में लार्वा में बदल जाता है। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे, ये है शहतूत की पत्ती और यहाँ पर रेशम कीट 300 से 400 अंडे देती है जो फिर लार्वा में बदल जाता है। आगे हो जाएगा लार्वा। लार्वा क्या होता है? यह पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं। इनमें एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं, जिससे महीन रसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है जो प्रोटीन युक्त होता है। तीसरा हो जाएगा कोकून। लार्वा अपने चारों ओर रसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। इस सफ़ेद गोलाकार संरचना को कोकून कहते हैं। तो पहले रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे देती है जो लार्वा में बदलता है। लार्वा के बाद वो बदलता है कोकून या कोया में। आगे है वयस्क कीट। वयस्क कीट क्या होता है? तो कोकून के भीतर ये प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और नया जीवन चक्र शुरू करते हैं। तो कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाते हैं और फिर जब रेशम कीट में बदल जाते हैं तो कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकल जाएंगे तो फिर से वही उनका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। अंडे देना, लार्वा में बदलना, फिर कोकून या कोया बनना, उसके बाद वयस्क कीट मरना, ये जीवन चक्र होता है। ये उसका चित्र था। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।